नारायण नारायण नारायण। बालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमीत्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप नारायण, पहली बात तो एक यह है कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद को, मुक्ति स्कंद को आप लोग सुन रहे हैं। आज 19 दिन लगभग हो गए। यदि आज के दिन गुरु वंदना की गई, उसका ठीक ठीक से अनुगमन हो, मुक्ति स्कंद है, हम भी अपने को समझ लें कि मैं मुक्त हूं, तब तो हमारा सुनना ठीक है। और अगर अपने को बंधाई हुआ समझे रहे तब तो फिर 18 दिन बेकारे गए। इसीलिए 18 तारीख को दौड़ रखी गई। कोई किसी में दौड़ रहा है, कोई किसी में दौड़ रहा है, कोई पैसा के पीछे, कोई नर नारी के पीछे, कोई बेटा बेटी के पीछे। अगर इसी में दौड़ते रहे तो फिर दौड़ ही रही। और मुक्ति स्कंद माने मैं मुक्त हूं, ये दृढ़ विश्वास हो जाए। महाराज निमि जनक जी के वंश में हुए। जनक जी के पास अष्टावक्र जी पहुंचे और अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो उनकी विधिवत पूजा की। और जनक जी बोले कि आज से हमने तन मन धन सब दिया आपको। तो अष्टावक्र जी ने कहा, ऐसे महात्माओं से कह दिया जाता है, दिया थोड़ी जाता है, कह दिया है। तन दिया, मन दिया, धन दिया। चलो धन तुम अपना रखो, तन भी रखो, मन ही दे दो। बोले वो तो हमने दे दिया। कहा हमारा हो गया? कहा अच्छा तो मन से तुम कुछ काम न लेना, सब सोचना बंद कर लो, विचार बंद कर दो, वृत्ति की निवृत्ति हो जाए, ये करो जरा। और आप लोग भी जरा अगर मन से सोचो ना, विचारो ना, कुछ काम न लो तो समाधि लग सकती है। मन कभी भूत में कभी भविष्य में दौड़ता है और वर्तमान में बहुत कम रहता है। रहता भी है तो किसी की चिंता में, फिक्र में रहता है। मन से सोचना बंद कर दो, वृत्ति निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन आप कहने लगो कि बहुत कठिन काम है साहब, ये कैसे हो सकता? जिस मन को दे चुके, परमात्मा को दे चुके या गुरु जी को दे चुके या किसी को दे चुके, उस मन से काम लेना तो बहुत ही गलत है। मन से कुछ न सोचो, कुछ न विचारो, कुछ काम न करो, मन से काम न लेना बंद कर दो। यही तो तत्व है, यही तो तत्व विचार है। जब आप मन से कुछ काम नहीं लेंगे तो परमात्मा के सिवाय और कुछ रह ही नहीं जाएगा आपके पास। और वो परमात्मा का अनुभव आत्मा के द्वारा होता है, ये आप कई बार सुन चुके। अपनी आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव होता है।
तो जब ये मालूम बात हो गई, तब फिर मन से काम लेना तो दूर रहा, और कई साहब उसकी शिकायत भी करते हैं, मन नहीं लगता साहब, मन बहुत इधर उधर भागता है। और मैं क्या कह रहा हूं, मन से कुछ काम ही न लो, उसको फिर ही छोड़ दो, जाओ तुम जाओ। तब क्या होगा कि मन अपने आश्रय में, जो चिद रूप है, उसमें आश्रय में ठप हो जाएगा। क्योंकि जहां आपको जानकारी नहीं है वहां मन बिल्कुल नहीं जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि मन ज्ञान में ही घूमता रहता है। जहां आपको जानकारी है, जैसे आप अमेरिका कभी नहीं गए तो वहां मन तुम्हारा थोड़ी जाएगा। मन वहीं जाता है जहां आपको ज्ञान है, जहां आपको जानकारी है। तो इसका मतलब मन ज्ञान में घूम रहा है, अज्ञान में थोड़ी है। तो ज्ञान में घूम रहा है तो फिर आपको क्या हानि, ज्ञान में घूमने दो। और तुम कभी उस मन को देखो, देखना शुरू करो, मन अब कहां जा रहा है, मन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप तो दृष्टा हैं, साक्षी हैं, तो मन के भी साक्षी हैं, सबके साक्षी तो मन के भी साक्षी। तो देखना बहुत कठिन है। कल आपको निवेदन किया गया था कि कर्म, पूजन वगैरह भी उपयोगी है। और शालिग्राम जी की बटिया में या नर्वेदेश्वर जी में आप भगवान का दर्शन करते हैं और उसकी पूजा करते हो। पूजा माने आदर करते हो, सम्मान करते हो। तो उसमें जब आपको पत्थर में भगवान दिखाई देने लगता है, जो कि जड़ है, तब चेतन में जो चलते फिरते जीव जंतु हैं उसमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देगा? यहां से देखो शुरू हुआ कि नहीं। अवतार के बारे में भी आपने सुना था कल कि परमात्मा कितना अनुग्रह करता है, कितना करुणा करता है। करुणा करके धरती पर आ जाता है और मनुष्य को ये शिक्षा देता कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे खाने पीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, रहन सहन, खान पान, चाल चलन ऐसा होना चाहिए। राम जी या कृष्ण जी आए धरती पर तो उन्हें भी संसार के नियमों का पालन तो करना ही पड़ा, लेकिन उनसे शिक्षा भी तो मिली। लोगों को ये शिक्षा मिली कि ऐसे आचरण करना चाहिए। तो ये महात्मा लोग ही अवतार लेते हैं। परमात्मा अवतार लेता है, उतरता है, वो इसलिए भाई कि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो। और यदि उनकी शिक्षा प्राप्त नहीं की, अपने मनमाने ढंग से चलते रहे, तो उनके अवतार का प्रयोजन ही कहां सिद्ध हुआ? उनके अवतार का प्रयोजन ही यह है कि भाई जनता जनार्दन इस बात को समझ जाए और तदनुसार चालन चले। अगर तदनुसार नहीं चलता है तो फिर उसके अवतार का क्या प्रयोजन हुआ? कल आपने हंसावतार तक की कथा सुनी थी। भगवान का नाम हंसावतार, हंस में अवतरित हुए। दत्तात्रेय, नर नारायण हंसावतार, मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, हयग्रीव का अवतार हुआ। हयग्रीव एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने भगवती की आराधना की
भगवती प्रसन्न हो गई जगदम्बा, और उन्होंने मांगा, बोले वरदान मांग लो। तो वरदान असुर लोग, इन्हें समझना हमको असुर बता रहे हैं, देह में आसक्ति होती, देह को मैं मानते हैं। तो हमेशा चाहे कोई असुर हो, असवा प्राणा देहेन्द्रियादिषु रमते इति असुरा, देह इंद्रिय प्राण मन इनमें जो कोई रमण करता है वो असुर है। तो कहता है हम किसी से मरे ना, तो मैं को यह में फेंक दिया ना, यह तो शरीर संसार है, और हमें और कोई न मार सके, अगर मरे तो हयग्रीव अपने ही आप मरे। देखो ये वरदान मांगा। माता तो वरदान दे के चली गई, बड़ी समस्या हो गई। हयग्रीव था असुर। असुर क्या करता है, सबके ज्ञान को लेकर के और अपना बैठ जाता है। तो ज्ञान अपहृत हो गया, इसी को कहते हैं वेद का अपहरण कर लिया। लोग समझ नहीं पाए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, ये भूल गए। ज्ञान सब उसके पास पहुंच गया। इतना उसमें तेज था, आकर्षण था, तप का बल था कि सबका ज्ञान अपहृत कर लिया। तब फिर क्या हो? तो भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया। और हयग्रीव का अवतार कैसे लिया? बोले बात यह है कि भगवान दैत्यों से लड़के आए हुए थे, तो धनुष की डोरी पर ऐसे सिर धरे जरा विश्राम कर रहे थे। तो धनुष की डोरी को ब्रह्मा जी के कहने से किसी ने काट दिया, एक कीड़ा ने। तो जो काट दिया तो धनुष उठा और उनका सिर ले गया, सिर कट गया। तो विष्णु भगवान का जब सिर कट गया तो देवता लोग बहुत घबराए, क्या होना चाहिए? तो घोड़े का सिर रख दिया गया। उस हयग्रीव ने, ग्रीव माने होता है कंठ और है माने घोड़ा, घोड़ा का जब सिर धर दिया तब वो उसने हयग्रीव के साथ युद्ध किया और मार दिया। क्योंकि हयग्रीव को ये वरदान था कि हम मरेंगे तो अपने आप मरेंगे। हयग्रीव को ही मार सकता। तब वो जब उसने ज्ञान ले लिया था सबका, तो सब देवताओं के पास पहुंचा। तो ऐसा लगता है कि कोई फिर हयग्रीव पैदा हो गया है, जिसने सबके ज्ञान को अपहरण कर लिया। ना भला मैं को कभी कोई भूलता है? मैं को तो कभी भूलता ही नहीं है। मेरा जितना भी है, जितना भी संबंध जोड़ा जाएगा, वो संबंध हमेशा द्वैत में होता है। दुष्ट संबंधा व्याकरण का नियम है। मेरा अकेला जहां जहां मेरा का टीका लगता है वह मैं नहीं होता है, ये ज्ञान है। इसी ज्ञान को सब अपहरण कर लिया। तो भगवान की प्रार्थना की, भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने दिया। देखो ये अनुग्रह है भगवान का। ऐसे ही भगवान के नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जो प्रहलाद चरित्र आपने श्रीमद् भागवत में सुनाई है। जब दैत्यों पर बल बढ़ जाता है और देवताओं पर घट जाता है, तब भगवान करते हैं, अवतार लेते हैं।
और उसका मतलब यह है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि माने ग्लई हर्षक क्षय। धार्मिक लोगों को धर्म करने में उत्साह नहीं रहता है और अधार्मिक लोगों को अधर्म करने में उत्साह बढ़ जाता है, उसको ग्लानि कहते हैं। धार्मिक जन विचारे हो जाते हैं, धर्म करने में उनका कोई उत्साह नहीं रहता। यही है ग्लई हर्षक क्षय। तब भगवान क्या करते हैं? तब दुष्टों का दलन करते हैं और दुष्टों का दलन भी करते हैं और उनको मारते नहीं हैं। रस अदर्शनीय है, बल्कि उनको तारते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको नए कपड़े पहना देते हैं। तो नए कपड़े पहनाने से वो बहुत प्रसन्न भी होते हैं और दर्शक लोग भी खुश होते हैं। जैसे एक बालक को कपड़े पहना दिए जाएं तो बालक बहुत प्रसन्न होता है, गंदे उतार दें, नए पहना दिए तो बालक बार बार देखता है, बहुत प्रसन्न होता है, देखने वाले भी प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से नए वस्त्र, ये शरीर केवल वस्त्र है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये कपड़े उतारने की तरह बिल्कुल यही शरीर की स्थिति है। जब मलिन वसन हो जाते हैं, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष सारी धरती को लेके चला गया। इसका मतलब क्षमा, धरती का नाम क्षमा और रसा है। ये लोभी व्यक्ति का प्रतीक है। लोभी व्यक्ति क्या होता है? न खा सके न खिला सके, सारा रस सारा भोग पदार्थ अपने पास रखना चाहता है और उसके ये बात समझ में नहीं आती कि भोग पदार्थ रखने से तो नष्ट हो जाएगा, इससे क्या फायदा। दूसरे को खिलाए, लेकिन वो लोभ के कारण खिलाए नहीं पाता, खुद तो खाता ही नहीं। कृपण कृपाणयो केवल माकार तो भेदा। कृपण का और कृपाण का केवल आकार में भेद है। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया कि सारा भोग पदार्थ अपने पास रख लिया। वो तो भगवान की दया बहुत अच्छी है कि जितने बड़े बड़े सेठ हैं उनको कह दिया घी मत छूना, दूध मत छूना, ने मर जाओगे, मिठाई खाओगे तो डायबिटीज है और मर जाओगे, नहीं तो सब घी दूध मिठाई लाके तिजोरी में जमा कर देते, गरीब बेचारे रह जाते। तो भगवान की बड़ी कृपा है, वो जो करता है वो अच्छा ही करता है। उन लोगों को कह दिया तुम छूना नहीं, तो वो नहीं छूटे तो गरीबों को मिल जाता है। गरीब लोग मिठाई खाएं, खूब घी दूध खाएं, तंदुरुस्त रहें, और वो बेचारे मूंग की दाल का पानी लौकी, बस ये उबली हुई सो भी, उसमें मिर्च मसाला कतई मत डालना, मना कर दिया, नहीं तो मर जाओगे। मरने के लिए बहुत डरते हैं। तो उसी को हिरण्याक्ष कहा गया है। ये सारे रस सारा भोग पदार्थ अपने पास रखना और किसी को क्षमा न करना, ये पृथ्वी का अपहरण है। पृथ्वी माता चाहे मलमूत्र छोड़ो, उसी पे बैठे हो, सब बातें क्षमा, उसका नाम ही क्षमा है। क्षमा करना अगर आ जाए तो पृथ्वी का ऋण हो जाए, लेकिन आता नहीं है, बहुत कठिन है। तो हिरण्याक्ष का अवतार हुआ तो भगवान ने वराह का रूप अवतार धारण किया
वराह शूकर को कहते हैं। इसलिए अवतार लिया कि किसी से आप घृणा न करें, वो तो भगवान है, उसको मार के और डाढ़ों पे धर के धरती ले आए। अब देखो अनुग्रह उनका, माने फिर व्यक्ति क्षमाशील हो गया और रस परमात्मा का जो ज्ञान था वो वापस कर दिया। इसी तरह से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नर और सिंह दो अवतार लिए, और सब अवतारों में भगवान ने एक एक अवतार में एक एक दुष्ट दैत्य को दलन किया। लेकिन हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप में ऐसी क्या बात थी? तो जो हिरण्य है, हितम च रमणीयम भवति इति हिरण्यम, स्वर्ण द्रव्य धन दौलत, ये धन दौलत ऐसी चीज है, ये समझ लेना चाहिए। हिरण्य स्वर्ण को कहते हैं, ऐसी चीज है भगवान को भी दो अवतार लेने पड़ते हैं। ये भोगी व्यक्ति जो होता है, क्रोधी भी होता है, कामी भी बहुत होता है। इसलिए भगवान ने नर और सिंह दो अवतार लिए। क्रोध का दलन सिंह के द्वारा होता है और काम का नर के द्वारा। ऐसे भगवान ने नर सिंह अवतार लिया और तब हिरण्यकश्यप का दलन किया, प्रहलाद की रक्षा की। ऐसा कोई अवतार नहीं है जिसमें किसी भक्त के द्वारा न प्रकट हुए हों भगवान। नरसिंह भगवान प्रहलाद की वजह से प्रकट हुए। इसके बाद परशुराम भगवान का अवतार हुआ। परशुराम है वंश वालों ने, क्षत्रिय थे, उन्होंने सब भृगुवंशियों को दान में दे दी थी धरती। और जब दान में दे दी तो ये नियम होता है, दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी चाहिए। जैसे कन्या का दान किया जाता है, फिर उसके यहां जल नहीं पिया जाता। वो तो पुरानी जमाना थे, आजकल तो लोग डट के खाते हैं खूब, कहते हैं बेटा बेटी में फर्क क्या है। ये सोचते ही नहीं है कि इसको हमने दान में दे दिया है भाई। दान में दी हुई चीज को फिर लेना, उसको ग्रहण करना, ये तो बहुत ही पाप की बात। तो जब सब धन दे दिया तो वो बेचारे बड़े गरीब हो गए। अब उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि थोड़ा बहुत हमें दे दो। तो ब्राह्मणों ने भी सही बात कही कि यदि ये तुम खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तुम तो दान में दे चुके हो। इस पर भृगुवंशी बहुत सीधे रहे और है वंश वाले नाराज हो गए। उन्होंने मारना शुरू किया, जहां कहीं भृगुवंश ब्राह्मण मिल जाए वो मारें। तो ब्राह्मणों को मारना ये पसंद नहीं आया। भगवान का अवतार हुआ और भगवान जैसे ही प्रकट हुए तैसे भगवान शंकर की आराधना में लग गए। उन्होंने एक फरसा दिया, परशु, कहा इससे दुष्टों का दलन करो। तो है वंश के जितने भी क्षत्रिय थे उनका दलन किया उसी परशा के द्वारा, इसलिए उनका नाम परशुराम हुआ। तो आपने देखा कि जितने भी अवतार हुए सब हुए अनुग्रह से ही। भगवान ने कृपा पूर्वक रक्षा की और दुष्टों का दलन किया। परशुराम जी के बारे में 2-3 शंकाएं हैं। एक तो शंका यह है कि उन्होंने अपनी माता को और भाइयों को मार दिया। तो जरा ये सोचने की बात है, जब जैसे अपने पिता के प्रभाव को
वो जानते थे। तपसा प्रभावश्च समाधेश्च, उनको ज्ञान था कि ये हमारे पिताजी तपस्या के साकार मूर्ति हैं और समाधि लगा लेते हैं। तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और तुरंत उनको जीवित कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपने पिता के कहने से माता को मार दो। वो तो प्रभाव जानते थे अच्छी तरह से। फिर पिताजी को है वंशियों ने मार दिया, इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि है वंश को हम रखेंगे नहीं। सब क्षत्रियों को नहीं मारा, है वंश के क्षत्रियों को मारा। सब क्षत्रिय में तो दशरथ जी भी थे, तो है वंश वालों को उन्होंने दलन किया और हृदय भरवाए। आज भी कुरुक्षेत्र में हैं वो हृदय, उनका दर्शन किया जाता है, स्पर्श कियाते हैं। तो जो लोग वहां गए हैं वो जानते होंगे कुरुक्षेत्र की बड़ी महिमा है। परशुराम भगवान, राम हुए 3, परशुराम, बलराम और राम। तो परशुराम जब राम का अवतार हो गया, रावण बहुत त्रास दे रहा था भक्तों को, तो भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान राम की कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी है। तो उन्होंने, परशुराम जी जब विवाह होके आया तब उनको समझाना चाहा, लेकिन वो क्रोध में इतने तल्लीन थे। तो ये बात सबको सिखाने के लिए कि क्रोध में व्यक्ति जब होता है तब बात समझ में नहीं आती, बुद्धि अपहृत हो जाती है क्रोध के कारण। कामक क्रोधस्तथा लोभा देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहारेण तस्मात् जागृत जागृत। विवेक का अपहरण करने के लिए ये डाकू रहते हैं देह में ही, काम क्रोध और लोभ, ये डाकू हैं, तस्कर हैं और देह में ही रहते हैं, ये कहीं गए नहीं हैं, अपनी देह में रहते हैं। तो लक्ष्मण जी शेषावतार भगवान, जो जिन पर धरती संपूर्ण रखी हुई है, वो समझा रहे हैं 1000 सिर वाले कि ये राम है, इन्हें समझो। तुम जिसको विशाल धनुष बता रहे हो, उस विशाल धनुष को तोड़ने वाला भी तो विशाल होगा, कोई साधारण होगा। लेकिन परशुराम जी के समझ में नहीं आई बात, क्योंकि क्रोध में इतने वो तल्लीन थे। ये शिक्षा दी जाती है, क्रोध में अभिभूत हो जाती बुद्धि। काम में, क्रोध में, लोभ में बुद्धि समझती नहीं है क्या करना चाहिए। अभी आपने सुना ना हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष का मतलब ही होता है कि सारा भोग पदार्थ अपने पास रखें, किसी को देना। ये जो कुप्रवृत्ति है, यही हिरण्याक्ष की कुप्रवृत्ति है। तब भगवान राम ने अपने भैया लक्ष्मण को समझाया कि अभी ये क्रोध के कारण नहीं समझ पाए, इनको शांत किया जाए। तो भगवान राम ने प्रयास शांत करने का किया। जब क्रोध उनका शांत हो गया, तब ये बात समझ में आई, जो जड़ चेतन कौन है, जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चैतन्य, असमर्थ रघुवीर पद। भगवान राम वो हैं जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़। वो कहते हैं बहाई न हाथ दायरे से छाती, हाथ चलता नहीं है जो कुठार को पकड़े, तो कुठार जड़ है। देखिए मजे एक बात, तो वो जड़ चेतन इधर है
और उधर धनुष छुअत चाप आप ही चले गए हो, धनुष अपने आप चला गया। तो परशुराम जी को करा कि हाँ वास्तव में जो चेतन का जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुवीर, ये भगवान राम है। ये बात आपके भी समझ में है। जो राई सो पर्वत करे पर्वत राई माही, जो समर्थ परमात्मा है वो सब कुछ कर सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, समर्थ है भाई। तो किसी भी जड़ को चेतन, चेतन को जड़ करने वाला ये परमात्मा हो सकता है। तो अपना धनुष दे दिया, सारगनो विष्णु भगवान का था, और चले गए वन को तप करने। भृगुवर गए वन ही तप हेतु, तपस्या करने चले गए। तपस्या का अर्थ मैंने बताया था कि 4 चीजें सहन करने को तपस्या कहते हैं। पहले सबसे पहले द्वंद्व सहन करे, सर्दी गर्मी सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ये जो द्वय हैं, दो चित द्वंद्व, इनको सहन करे, सहन की शक्ति होनी चाहिए। और दूसरा नंबर वेग सहन करे, काम क्रोध लोभ मोह ये सब, इनको वेग को सहन करो। तीसरी बात है पर मत सहन करना, दूसरे का मत सहन नहीं होता है, वही तो कठिनाई है। और परोत्कर्ष, दूसरा आगे बढ़ रहा है। हमने ट्रक वाले को देखा, वो बार बार पीछे गाड़ी वाला हॉर्न लगा रहा है, वो सुनता ही नहीं। तो भाई तेज गाड़ी जाने वाले को आगे दाहिनी ओर से निकालो प्रेम से। एक ज्योतिष में इत्तशाल योग होता है, शीघ्रगामी नक्षत्र को मंदगामी ग्रह आगे कर देता है। तो इसी तरह से जो तेज चलने वाला है उसको भाई आगे करना चाहिए, और जो धीरे चलता है उसको पीछे होना चाहिए। तो ये हो नहीं पाता है। परोत्कर्ष सहन करना बहुत कठिन काम। 4 कोई सहन कर ले तो तपस्या है। द्वंद्व, परोत्कर्ष, परमत और वेग, ये 4 चीजों का सहन करना ही तो तपस्या है। तपस्या जीवन में बहुत कम हो पाती है। ये तपस्या को लोग समझते हैं जो उल्टा सिर नीचे और पैर ऊपर को करके पेड़ में लटके हुई तपस्या होगी, वो तपस्या नहीं है। तपस्या तो ये है, परिवार में रह करके भी आप तपस्वी हो सकते हैं यदि 4 बातें आप सहन कर सकें। समाज में, परिवार में रह करके यदि आप अपने जीवन को तपस्वी न बना सके तो बाहर जाने से कैसे बनेगा। योग वशिष्ठ में एक बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया गया चुड़ाला का, आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजा शिखिध्वज ये समझते कि तपस्या माने कोई बहुत बड़ा जंगल में जा करके भूखे रह करके और बड़ा भारी व्रत करके तब कहीं तपस्या हो पाती है, तब ज्ञान मिलता है। ऐसे ज्ञान थोड़ी साधारण मिलता है। राजा शिखिध्वज चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के एक कुटिया में रहने लगे। चुड़ाला ने सोचा कि देख तो आए पति जी को कहाँ कर रहे हैं। तो 15-20 दिन के बाद वो गई एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके। तो राजा शिखिध्वज ने साष्टांग दंडवत किया और चुड़ाला ने कह दिया मैं नारद जी का पुत्र हूं। तो और चौंके, नारद जी का पुत्र? कहा कि हाँ नारद जी का पुत्र हूं, ब्रह्मचारी हूं। और बताया कि तुम क्या कर रहे हैं? कहे तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं? अभी तो तुमने त्याग नहीं किया।
तो त्याग की बात सुनकर के चिल्लाए पड़े, बोले वाह, इतना बड़ा राज्य था उसका त्याग कर दिया। हमारी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका त्याग कर दिया, और सब राजपाट, सब घर द्वार सब छोड़े आए, आप कहते हैं त्याग नहीं किया। तो मुस्कराए ब्रह्मचारी, बोले अभी त्याग नहीं किया। पत्नी छोड़ी कहाँ हो तो दिल दिमाग में धरी है, और राज्य छोड़ा कहाँ हो तो दिल दिमाग में धरा ही है, अभी कहाँ छोड़ा। तो कुटिया से भीतर से कपड़ा ले आए, बोले चलो ये भी फेंक देंगे तो अब तो त्याग हुआ। बोले ना, ऐसे त्याग नहीं हुआ। तो त्याग किसका है? शरीर को ऊपर से पटक दें, बोले शरीर ने क्या बिगाड़ा, शरीर का क्या अपराध हुआ। शरीर को त्याग भी दोगे तो क्या त्यागी बन जाओगे? शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं, शरीर तो पंच महाभूतों का है। अरे तब उन्हें होश आया, ठीक कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी महाराज। और ब्रह्मचारी का वेश इसलिए धारण किया जिससे इनको श्रद्धा हो जाए, नहीं तो कह देंगे तू क्या जाने, चुप रहो। तो उन्होंने कहा कि इससे त्याग नहीं होता। त्याग तो चित्त की वासना का त्याग होना चाहिए। वो तो बाहर से छूटी भीतर घुस गई। जैसे प्रायः आदमी मर जाता है ना, तो दिल दिमाग पे वो निकलता ही नहीं है, उनका निगेटिव फोटो बार बार आता है और बड़ा चिंता में, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये जीवन का एक खेल है, इस खेल को खेल समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति ये समझता है कि तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज होती है, तो त्याग तो करते नहीं है और तपस्या करने को तैयार। पहले 4 चीजें सहन करें और फिर त्याग करें, चित्त की वासना का परित्याग। अभी मैंने शुरू में ही बताया कि मन से कुछ मत सोचो। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान को दे दो। तो दी हुई वस्तु फिर प्रयोग में नहीं लाई जाती है। आज से ये संकल्प करो, मन से हम काम नहीं लेंगे, आपकी समाधि लग जाएगी। मन से कुछ न सोचो, कुछ न विचारो, कुछ न, बस चुप शांत बैठ जाओ 1 मिनट के लिए। फिर धीरे धीरे 2 मिनट होगा, फिर 3 मिनट होगा, बढ़ते जाओ। अंत में मन जब समाधिस्थ होने लगे तो समझो कि अब हमारा मन हमारा है और नहीं तो तुम्हारा कहां है। मन डकैती डाल रहा है और आप सोच नहीं पा रहे हो। ऐसे दृष्टा और ऐसे साक्षी से क्या फायदा। एक पति पत्नी सो रहे थे, रात में चोर आए घर में। तो पत्नी ने कहा कि देखो देखो चोर आए हैं। बोले वो तो मैं देख रहा हूं। तो वो बड़े इत्मीनान से किवाड़ खोले, किवाड़ खोल के जिस कमरे में जाना चाहिए था उसमें गए और सब अटैची से सामान अमान लिया और एक पल्ले में बांध लिया। और उसने फिर कहा कि देखो देखो जो बांध रहे हैं, जेवर सब ले लिया। बोले क्यों घबरा रही, हम तो देख ही रहे हैं। फिर वो गठरी में बांधा और बांध के एक दूसरे से उठवा दिया। और उठवा के जब चलने लगे तो उसने फिर कहा कि देखो सब बांधे गठरी लिए जा रहे हैं। बोले पता नहीं क्यों घबरा रही, मैं तो देख ही रहा हूं। और वो निकल गए दरवाजे से। तब उसने कहा कि ऐसे देखने से क्या फायदा, सब चोर चोरी ले गए और सामान ले गए, करे मैं देख रहा हूं, ऐसे देखने से क्या फायदा।
तो ऐसे अगर दृष्टा बनो साक्षी, हाँ, तो फिर क्या फायदा? काम क्रोध लोभ तुम्हारे सब चुरा ले जाएं विवेक को, और आप दृष्टा ही बने रहे साक्षी, तो दृष्टा की जगह भ्रष्टा हो गए ना। इसको विचार करना चाहिए। भगवान परशुराम जी उस समय क्रोध में थे, और क्रोध में बुद्धि अपहृत हो जाती है, इसलिए वो विवेक का आदर नहीं कर सके, और जब आदर किया तब फिर समझ में आ गई। इन्हीं भगवान का परशुराम का अवतार हुआ, और फिर हुए राम। राम का तो आदर्श चरित्र आपने जाना ही। राम का जीवन, यूं तो सभी अवतार एक से ही हैं, लेकिन राम का जीवन बहुत आदर्श है। पिता के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार में कैसे सुमति रह सके। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। परिवार में रह करके और परिवार को अपने में न रखे, ममता आसक्ति न जोड़े, तो ये भगवान राम का है। भगवान राम का इष्ट कौन था? उन्होंने स्वयं कहा कि जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी के इष्ट होते हैं, तैसे हमारी इष्ट प्रजा है। प्रजा का अगर ठीक ठौर पालन होता है तो वो इष्ट है। हमें ये देखिए राम का आदर्श चरित्र, आदि से लेके अंत तक प्राय राम के जीवन में एक उदाहरण आता है कि उन्होंने गर्भवती सीता जी को निष्कासित कर दिया। लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि सीता जी से तो पूछो। रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब 4 महीना गर्भ के हो गए तो सीता जी ने स्वयं राम जी से कहा। राम जी ने जब पूछा कि जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो, तो उन्होंने कहा कि जब हम वनवास में थी तो वनवास के समय में मैं ऋषि कन्याओं को और हिरणों को कुछ खिलाए पिलाए दे नहीं सकी, तो अब हमारा मन है कि अब आश्रम में जाएं और उन ऋषि कन्याओं को कुछ दें और हिरणों को कुछ अपने हाथ में ले करके दें। तो भगवान राम ने वहां कहा है, स्पष्ट रामायण में वर्णन है। तो उसको तो कोई पढ़ता नहीं है। वो तुलसीदास जी वाली रामचरितमानस पढ़ ली, बोले उसमें तो है ही नहीं। ये तो रामायण में लिखा है। तो राम जी ने उत्तर दिया कि देखो इस समय मैं राजा हूं और तुम महारानी हो, तो अगर हम तुम ऐसा करेंगे तो जनता में आंदोलन हो जाएगा। जनता की ओर से ही कुछ आवे ऐसा, तब फिर आपका विचार पूरा हो। तो भगवान सभा में गए और भद्र नाम विदूषक ने बातचीत की और लक्ष्मण जी के द्वारा उनका गंगा जी के किनारे माने वाल्मीकि जी के आश्रम में निवास कर दिया। जहां की उनके पुत्र हुए तो शत्रुघ्न ने नामकरण किया है। लक्ष्मण जी भी जाते आते रहे हैं, राम जी अकेले नहीं गए। तो पूरी बात जब समझते हैं तब ना समझ में आवे। किसी से पूछना चाहिए, ऐसे जो चाहे सो वो बकने लगे कि राम जी ने वो गर्भवती सीता जी को निष्कासित कर दिया। अरे भाई, राम जी ने अगर किया होता तो शत्रुघ्न क्यों नामकरण संस्कार करने जाते, लक्ष्मण जी क्यों जाते? अब प्रजा का पालन करने के लिए एक आदर्श तो हो गया राम का। इसी तरह से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, गीता है। भगवत गीता ज्यों की त्यों थ्योरी है और ज्यों की त्यों उनका प्रैक्टिकल जीवन श्री कृष्ण का 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में है।
भागवत तो आपको अच्छी तरह से सुननी है, समझी है, रटी है। क्या आदर्श जीवन है उनका तीनों चरित्रों में। माने ब्रज लीला में, ब्रज लीला तामसी लीला मानी गई, मथुरा लीला राजसी और द्वारका लीला सात्विक लीला मानी गई। माने कर्म पुरुषार्थ करना सिखाया तो श्री कृष्ण ने, और जीवन में कभी भी मुस्कान में थकान ना आवे ये सिखाया तो श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, श्री कृष्ण आराध्य भी हैं, और श्री कृष्ण शूरवीर भी हैं। अकेले जरासंध को बिल्कुल बिना अस्त्र के और परास्त कर दिया 17 बार, 1-2 बार नहीं। तो शूरवीर हैं और प्रेमी भी हैं, और प्रेमी भी हैं, रागी भी हैं, विरागी भी हैं, संयोगी भी हैं, वियोगी भी हैं, हानि में भी हैं, लाभ में भी हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं। आप सोचिए, जेल में जिनके 52 दिन 11 वर्ष 52 दिन तक माता पिता जेल में पड़े रहे, और आप सोचिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता। और प्रत्येक दिन मामा जी का जानलेवा हमला होता रहा, लेकिन श्री कृष्ण की मुस्कान में थकान नहीं आई। ये श्री कृष्ण का जीवन है। तो अवतार लेकर के भगवान ने समाज को यही तो बताया कि भाई जीवन में अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, दोनों में सम रहो, समत्वम योग उच्यते। तो पहले उन्होंने दिखाया तब कि देखो ऐसे जीवन जिया जाता है, तब लोगों को उपदेश दिया। आज उल्टा है, आज हम उपदेश तो देने बैठे हैं, हमारे अंदर है नहीं वो बात, न वैराग्य है, न जीवन का समता वाला पाठ है। तो हम आपको इसलिए सिखाते हैं, बताते हैं, तो प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा जीवन अगर समता में आ जाए तो जो संदेश दिया जाए वो भी समता में रहे। श्री कृष्ण भगवान की भगवत गीता इसीलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपने जीवन में भी घटाया, कभी मुस्कान में थकान नहीं देखी गई। इसलिए वो कहते हैं मान अपमान सुख दुख हानि लाभ में सम रहो, समत्वम योग उच्यते। ये भगवान कृष्ण का अवतार। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।